मैं अभिषेक सिंह और हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली उस मुलाकात का जिस पर हर किसी की नज़र है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत में प्रधानमंत्री मोदी से एक तरफ मिलने की राह देख रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के स्थापना दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 के वक्त की कुछ बातें एक चिट्ठी में लिखकर उन्हें भेजी, खासतौर पर उनके स्वतंत्रता दिवस पर। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ने कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, कैसे 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसे भारत की सैन्य ताकत के बदौलत एक अलग देश के रूप में स्थापना मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पत्र में साफ लिखा है कि कैसे भारत और बांग्लादेश के अटूट रिश्ते थे, और साथ ही इस पूरी चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने वो बात याद दिलाई है जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भूल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि कैसे बांग्लादेश अस्तित्व में आया, कैसे उस वक्त भारत की मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश की धरती पर अपने जवान सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि बांग्लादेश का अस्तित्व संवर पाए, बन पाए और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में विकसित हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि कैसे उस वक्त मुजीबुर रहमान की सरकार को खड़ा करने के लिए भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पत्र तब लिखा है जब बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की ही परंपरागत सरकार को हटाकर एक विद्रोही सरकार तैयार की गई, यानी एक विद्रोही सरकार ने अपनी जगह ली है। इस चिट्ठी का क्या असर बांग्लादेश पर होगा ये तो राजनीतिक तौर पर आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में ये ज़रूर कह दिया है कि बांग्लादेश ये याद रखे कि बांग्लादेश आज बांग्लादेश क्यों बना है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ कत्लेआम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखे गए इस पत्र के कई सियासी मायने भी हैं। वहीं हाल ही में भारत की संसद की सलाहकार विदेशी सलाहकार संसदीय समिति की तरफ से ये सवाल भी किए गए थे कि आखिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ जेनोसाइड यानी कत्लेआम को लेकर विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बातचीत का रास्ता स्थापित कर रहे हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री के लिखे गए खासतौर पर बांग्लादेश के इस पत्र, वो भी 26 मार्च के वक्त यानी उनके स्वतंत्रता दिवस के वक्त लिखे गए इस पत्र के कई सारे अलग अलग सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं देखना होगा कि बांग्लादेश जिसका अस्तित्व आज भारत की वजह से है, क्या प्रधानमंत्री के लिखे गए इस पत्र के बाद वहाँ होने वाले आए दिन कत्लेआम पर कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी, या फिर वहाँ की ये विद्रोही सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि वहाँ पर रह रहे हिंदू सुरक्षित रहें और उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन पर आए दिन हो रहे हमले और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अलग तरह की जो मुक्ति वाहिनी बनाई जा रही है, जो कभी भारत की तरफ से मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी, और अब उसी तरह की विद्रोहियों की मुक्ति वाहिनी जिन्हें ट्रेनिंग और असलहे देने की बात हो रही है, वो सरेआम हिंदुओं के साथ कत्लेआम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस पत्र के सियासी मायने तो बहुत सारे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक छोटी सी बात भी कह दी है प्रधानमंत्री ने इस पत्र में कि बांग्लादेश ये याद रखे कि भारत और बांग्लादेश के क्या रिश्ते रहे हैं।